चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं G20 समिट 2023। इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देश जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको एंड साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन जैसे जो कंट्रीज़ के जो बड़े नेता हैं वो G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे हुए हैं। इस दौरान G20 में शामिल 20 देशों के जो प्रमुख नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने जो विचार हैं वो साझा किए और आने वाले भविष्य को देखते हुए ऐसे फैसले लिए जिससे दुनिया में स्थिरता आएगी। ये G20 शिखर सम्मेलन है जो कि कल से यानी कि 9 तारीख से 10 सितंबर यानी कि आज भारत की राजधानी दिल्ली में चला। हालांकि जो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत पहुंचे तो उनकी आंखों में काली पट्टी दिखाई दी होगी। आप लोगों ने फोटोज और वीडियोस में देखा होगा। आपको बता दूं कि यहाँ की रिपोर्ट और न्यूज़ के सोर्सेज से जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के काली पट्टी पहनने के पीछे की वजह उनकी चोट बताया जा रहा है कि बीते 2 सितंबर को जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज जॉगिंग करते वक्त गिर गए थे जिसकी वजह से उनके चेहरे पर चोट लग गई थी। स्पेशली अपनी एक आई को जिसमें चोट लगी है उसको छिपाने के लिए उन्होंने वो काली पट्टी लगाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके जो सहयोगियों ने कल शनिवार को G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन G20 समिट में भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाले एक रेल शिपिंग कॉरिडोर के निर्माण की योजना की बड़ी घोषणा की है। जी हाँ, जिससे चीन को एक बड़ा झटका लग सकता है। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की है। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण मिक्स को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील के साथ G20 देशों से इससे पहले में शामिल होने का आग्रह किया। राजघाट पर G20 नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। सभी ने एक साथ मिलकर पुष्पांजलि अर्पित की। G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए कल यानी कि शनिवार को सदस्य देशों ने नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपना लिया है। ये भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक कामयाबी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को समाप्त करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। G20 सम्मेलन में क्या हासिल हुआ है और इसमें क्या अहम जो फैसले हैं, कुछ अहम फैसले लिए गए हैं वो बता देती हूँ। G20 जैसे अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा। गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस G20 शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। विश्व के शीर्ष नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और दुनिया की जो मीडिया है इन बैठकों पर नजर रखे हुए मैं भी। लेकिन यहाँ ये सवाल उठ सकता है कि आखिर इस सारी व्यवस्था और इन बैठकों से क्या हासिल हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि नई दिल्ली में हुई G20 बैठक में क्या जो 2 बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं जिनका आने वाले समय में दुनिया पर सकारात्मक असर दिख सकता है। जी हाँ, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। ऐसे में G20 जैसे अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो भी ऐसे जो इंटरनेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर फैसले ले सकते हैं, उन पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति से मंजूर किया गया है जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का उदाहरण देता है। इस G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति से मंजूर किया गया है जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का उदाहरण है। इस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी। इस प्रोजेक्ट
को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है, जो दुनिया के विकासशील देशों को आधारभूत ढांचे के विकास के नाम पर चीन के कर्ज के जाल से बचाएगा। सो चीन पे बड़ा झटका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया है। इस गठबंधन में भारत, ब्राजील, अमेरिका जैसे देश जो है शामिल हैं। इस गठबंधन के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को जो नेट है जीरो करने में काफी मदद मिलेगी। हाल के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में इस विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश की गई। तो ऐसे ही और जो अपडेट्स हैं मैं आपको देती रहूंगी। आज ही तक है G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में जो हो रहा है वो आज समाप्त हो जाएगा और अभी यहाँ जर्मनी में सुबह का समय है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे आप और भी जो अपडेट्स और वीडियोज़ ऐसे देखना चाहते हैं, न्यूज़ रिलेटेड, इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड, एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।